तो चलिए आज सफर करते हैं रणथंबोर के किले का, एक ऐसी जगह जहां की दीवारें सिर्फ पत्थर की नहीं है बल्कि बनी है सम्मान, सिद्धांत और जबरदस्त कहानियों से। आइए इस शानदार इतिहास की गहराइयों में उतरते हैं। ये जो कहावत है ना, ये रणथंभौर के सबसे बड़े हीरो हम्मीर देव चौहान के बारे में सब कुछ बता देती है। उनका वो अटूट संकल्प, जिसे हठ भी कहते हैं, बस वही है हमारी इस कहानी का दिल। एक ऐसा प्रण जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो ये है हम्मीर देव चौहान, रणथंभौर के आखिरी महान चौहान शासक। वीरता तो थी ही, पर जाने जाते थे अपने अडिग सिद्धांतों के लिए। तभी तो नाम पड़ा हठी हम्मीर। अच्छा, तो कहानी का हीरो तो मिल गया। अब जरा उस मंच को भी देख लें जहां ये सब कुछ हुआ, यानी रणथंभौर का किला। और ये कोई मामूली किला नहीं था, अपने आप में सैन्य वास्तुकला का एक शाहकार था। इस किले की नींव रखी गई थी 944 ईस्वी में चौहान वंश ने। और जरा इसकी लोकेशन देखिए, अरावली की पहाड़ियों के ऊपर 700 फीट की ऊंचाई पर। मतलब एक ऐसी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज कि इसे जीतना सदियों तक लगभग नामुमकिन बना रहा। महान इतिहासकार अबुल फजल ने यूं ही नहीं कहा था कि बाकी सब किले नंगे हैं, ये बख्तरबंद है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये किला कुदरती तौर पर घने जंगलों और 7 पहाड़ियों के कवच से घिरा हुआ था। मतलब एक नेचुरल फोर्ट्रेस। किले की सुरक्षा का इंतजाम तो और भी कमाल का था। एक के बाद एक 7 दरवाजे। सोचिए, दुश्मन सेना को पहले नौलखा पोल पार करना है, फिर हथिया पोल, फिर गणेश पोल। हर दरवाजा एक नई चुनौती, एक नया चक्रव्यूह था। अंदर घुसना मतलब मौत को दावत देना। और सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, किला अंदर से भी आत्मनिर्भर था। ये राजपूत इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। किले के अंदर पद्म तालाब और रानी की बावड़ी जैसे बड़े बड़े पानी के भंडार थे। यहाँ तक कि गुप्त गंगा नाम का एक ऐसा पानी का स्रोत था जो कभी नहीं सूखता था। मतलब महीनों तक घेराबंदी झेलने की पूरी तैयारी। तो किला मजबूत था, राजा अपने वचन का पक्का था। अब देखते हैं कि कैसे इन दोनों चीजों ने मिलकर जन्म दिया इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक को। ये सिर्फ सेनाओं की जंग नहीं थी, ये सिद्धांतों की जंग थी। कहानी में असल मोड़ आता है साल 1299 में। दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, और उसके कुछ मंगोल सैनिक बगावत करके भाग निकले और उन्होंने शरण कहाँ ली? राजा हम्मीर के पास। बस यहीं से उस महासंग्राम की नींव पड़ गई जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था। अब देखिए, टकराव बिल्कुल साफ था। एक तरफ था खिलजी का शाही फरमान, मेरे बागियों को मेरे हवाले करो, और दूसरी तरफ था हम्मीर का राजपूत धर्म, शरण में आए हुए की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, मैं धोखा नहीं दूंगा। ये राजाओं की नहीं, 2 उसूलों की लड़ाई बन चुकी थी। तो जब उसूल टकराए तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा था 1301 ईस्वी की वो घेराबंदी जो भारतीय इतिहास की सबसे जबरदस्त घेराबंदी में गिनी जाती है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। एक तरफ हम्मीर देव के सिर्फ 12,000 योद्धा और दूसरी तरफ खिलजी की 60,000 की विशाल सेना, मतलब 5 गुना बड़ी फौज। इसके बावजूद उन 12,000 राजपूतों ने महीनों तक इस सेना को किले के बाहर रोके रखा। ये उनकी हिम्मत की अविश्वसनीय मिसाल है। अब आगे जो हुआ उसे समझने के लिए हमें जौहर और साका की पवित्र राजपूत परंपराओं को समझना होगा। ये सिर्फ कोई रस्में नहीं थी, ये अपने सम्मान की रक्षा के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा बलिदान था। महीनों की घेराबंदी के बाद भी जब खिलजी किला नहीं जीत पाया तो उसने धोखे का सहारा लिया। हम्मीर के ही 2 भरोसेमंद सेनापति रतिपाल और रणमल लालच में आ गए। उन्होंने खिलजी को किले के सारे गुप्त रास्ते बता दिए और बस किले का भाग्य तय हो गया। जब हार निश्चित हो गई तो जो हुआ वो वाकई दिल दहला देने वाला है। रानी रंग देवी के नेतृत्व में किले की सभी महिलाओं ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए पद्म तालाब के पानी में खुद को समर्पित कर दिया। इसे राजस्थान के इतिहास का पहला जल जौहर कहा जाता है। अगली सुबह आसमान का रंग केसरिया था और राजपूतों का बाना भी। हम्मीर देव चौहान और उनके बचे हुए वफादार योद्धाओं ने साका किया। किले के दरवाजे खुले और वो अपनी आखिरी सबसे वीर लड़ाई के लिए दुश्मन पर भूखे शेरों की तरह टूट पड़े। वे जानते थे कि ये अंत है, पर उन्होंने इसे भी एक मिसाल बना दिया। कहते हैं
कि जीत के बाद भी खिलजी के मुंह से निकला, मैंने किला तो जीत लिया है, पर मैं इन राजपूत शेरों से हार गया। ये शब्द खुद दुश्मन के मुंह से निकले थे, जो बताता है कि असली जीत सिर्फ जमीन पर कब्जा करना नहीं होती। तो ये थी वो महान घेराबंदी। लेकिन रणथंभौर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए देखते हैं कि इस बलिदान के बाद किले की विरासत का क्या हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम्मीरदेव के बाद भी रणथंभौर का रुतबा कम नहीं हुआ। मेवाड़ के महाराणा कुंभा और सांगा से लेकर मुगल बादशाह अकबर तक और फिर जयपुर के महाराजाओं तक हर बड़ी ताकत इस किले को हासिल करना चाहती थी। ये हमेशा से एक बेशकीमती स्ट्रेटेजिक प्राइज रहा। और आज भी ये किला पूरी शान से खड़ा है। 2013 में इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। मतलब इसकी कहानी अब सिर्फ भारत की नहीं, पूरी दुनिया की विरासत है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, कैसे एक लड़ाई में मिली हार इंसानी जज्बे की जीत का अमर प्रतीक बन जाती है? रणथंभौर की कहानी शायद यही सिखाती है कि कुछ हार कई जीतों से ज्यादा गौरवशाली होती हैं और सम्मान की विरासत पत्थर की दीवारों से कहीं ज्यादा मजबूत और हमेशा जिंदा रहने वाली चीज।